दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर दो बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको काफी मजा आएगा। सबसे पहली अपडेट कि पाकिस्तान टीम को एक ऐसा सुपर स्टार मिल गया, एक ऐसा हीरो मिल गया जो लगातार परफॉर्म कर रहा है, जो लगातार रनों की अंबार लगा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। और उस सुपरस्टार को देखकर जो भारतीय मीडिया है वो भी मान गया। वो सुपरस्टार कोई नहीं, समीर मिन्हास है। हाँ जी, ये समीर मिन्हास ऐसा टैलेंट है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और समीर मिन्हास ने कल भी अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार 50+ की इनिंग खेलकर साबित कर दिया। और समीर मिन्हास की लगातार इस तरह की परफॉर्मेंस को देखकर जो भारतीय मीडिया है वो भी मान गया। भारतीय मीडिया के क्या रिएक्शन है, विक्रांत गुप्ता साहब के क्या रिएक्शन है, बड़े हैरानकुन रिएक्शन है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसी के साथ साथ जो समीर मिन्हास है उन्होंने बाबर आजम का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। समीर मिन्हास ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा, कौन सा रिकॉर्ड बराबर किया बाबर आजम का, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ जो बाबर आजम है उनका दिल ऑस्ट्रेलिया के बड़े खिलाड़ी, साबिक खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट ने जीत लिया। हाँ जी, एडम गिलक्रिस्ट ने पहली बार बाबर आजम की तारीफ की और ऐसी तारीफ कि दुनिया देखती रह गई। अब एडम गिलक्रिस्ट ने बाबर आजम का कैसे दिल जीता वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और बाबर आजम पहली बार अपने फैंस के ऊपर गुस्सा हो गए। हाँ जी, और बाबर आजम बिल्कुल ठीक गुस्सा हो गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, प्रूफ के साथ आपको बाबर की वो वीडियो क्लिप बताऊंगा जिसमें गुस्सा हुए और क्यों हुए और कैसे और किस पर हुए वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो काफी स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान के पास एक ऐसा हीरा आ चुका है जो आज तक किसी भी टीम के पास इस तरह का हीरा कम उम्र में नहीं आया। वो हीरा पाकिस्तान का समीर मिन्हास है। समीर मिन्हास लगातार परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और रनों की अंबार लगाते हुए आ रहे हैं। और आखिरकार भारतीय मीडिया भी समीर मिन्हास को मान गया। समीर मिन्हास ने अब क्या किया, बाबर आजम का कौन सा रिकॉर्ड बराबर किया और भारतीय मीडिया के समीर मिन्हास के ऊपर क्या रिएक्शन है वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूं। मगर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट से आपको आगाह करना है। वो इंपॉर्टेंट अपडेट ये कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मौजूद है, वो वहां पर लीग खेल रहे, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जो लगातार परफॉर्म कर रहा है। बाकी सारे के सारे खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, फेल हो रहा है, फ्लॉप हो रहा है। अब वो एक खिलाड़ी कौन सा है जो लगातार परफॉर्म कर रहा है और कौन से खिलाड़ी है जो लगातार फेल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, वो एक नाम है फहीम अशरफ। हाँ जी, फहीम अशरफ ऐसा टैलेंट है जो सिर्फ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शानदार परफॉर्म कर रहा है। यानी फहीम अशरफ ने सिर्फ 3 मैचेस खेले और टोटल 11 आउट किए। यानी सबसे ज्यादा विकेट्स इस वक्त फहीम अशरफ ने लिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। एक मैच में 5 विकेट, एक मैच में 3 विकेट और एक मैच में 3 विकेट। तो ये फहीम अशरफ है जो शानदार परफॉर्म कर रहा है, बाकी सब के सब फेल हो रहे हैं। वो कैसे? बात करें बॉलिंग की, सलमान मिर्जा वहां पर मौजूद है, 3 मैचेस खेल चुके हैं और सिर्फ 3 आउट किए। इमाद वसीम 3 मैचेस खेल चुके हैं और सिर्फ 3 आउट किए। साइम अयूब 4 मैचेस खेल चुके हैं और सिर्फ 3 आउट किए। उसके अलावा मोहम्मद नवाज, मोहम्मद आमिर, इन्होंने भी 4-4 मैचेस खेला मगर सिर्फ 3-3 ही आउट किए। तो ये पाकिस्तान के बॉलर्स थे, बड़े बॉलर्स थे जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फेल हो रहे सिवाय फहीम अशरफ के। और बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में साइम अयूब ने 4 इनिंग्स खेली है और सिर्फ 68 रन बनाए। ये पाकिस्तान का एक सुपर स्टार है, ओपनर, और इसकी बांग्लादेश लीग में जो है वो बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। उसी के साथ साथ साहिबजादा फरहान ये भी 4 इनिंग्स खेल चुके और सिर्फ 87 रन्स बनाए 4 इनिंग्स में। उसके अलावा मास सदा का शानदार टैलेंट है मगर इन्होंने भी 3 इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 63 रन बनाए। उसके अलावा हैदर अली, उन्होंने भी 3 इनिंग्स खेली है और सिर्फ 61 रन बनाए। उसके अलावा उस्मान खान, इन्होंने भी 3 इनिंग्स खेली है और सिर्फ 60 रन बनाए हैं। तो ये पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मौजूद है मगर सब के सब फेल हो रहा है सिवाय फहीम अशरफ के, जिन्होंने शानदार परफॉर्म किया बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। विकेटों की जो है वो अंबार लगा दिया फहीम अशरफ ने। तो आप क्या कहते हैं ऐसी परफॉर्मेंस पर? कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय शेयर करें। अब उसके बाद बात करते हैं हम सबसे पहले कि जो पाकिस्तान के पास एक ऐसा टैलेंट आया है, एक ऐसा सुपर स्टार आया जिसकी उम्र कम है लेकिन भाई साहब वो इतना ठोकता है, इतने रन्स लगाता है कि सामने वाली टीम जो है वो हार मान जाती है। और वो टैलेंट समीर मिन्हास है।
समीर मिन्हास ने जब मलेशिया के अगेंस्ट एशिया कप के अंदर 170 प्लस की इनिंग खेली तो सबने कहा कि ये तुक्का है, लेकिन अब सब ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये दूसरा बाबर आजम है, ये दूसरा विराट कोहली। अब सबके मुंह से यही रिएक्शन सामने आ रहे हैं क्योंकि समीर मिन्हास ने साबित किया है, समीर मिन्हास ने प्रूव किया है कि वो एक शानदार टैलेंट है। अब ऐसे क्यों? क्योंकि समीर मिन्हास ऐसा टैलेंट है जो 100 की तरफ नहीं जाता, वो लंबी इनिंग्स की तरफ जाता है, वो डबल सेंचुरी की तरफ जाता है, और ऐसे खिलाड़ी, ऐसे टैलेंट कम उम्र में बहुत ही कम नजर आते हैं। अब समीर मिन्हास ने टोटल 8 इनिंग्स के अंदर 3 सेंचुरीज लगाई है और 2 50s लगाई है, और यही समीर मिन्हास इसने कल भी अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार 56 की इनिंग खेली, क्लासिकल चौके और क्लासिकल छक्के की बारिश किया इसने। मजा आ गया समीर मिन्हास की इनिंग को देखकर। कल समीर मिन्हास ने अफगानिस्तान के खिलाफ 56 की इनिंग खेली, 6 चौके, 1 छक्का, और भाई साहब स्ट्राइक रेट 100 प्लस का। मतलब कल का स्कोर कार्ड आप देख ले, पाकिस्तान अंडर 19 का अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने 238 बनाए और उसमें सिर्फ समीर मिन्हास ने 50 प्लस की इनिंग खेली, 100 प्लस का स्ट्राइक रेट था, बाकी सब फेल गए। ये वही टैलेंट है, यानी पाकिस्तान में सिर्फ बाबर आजम जो है वो ऐसा टैलेंट है जो जिस पर सबको उम्मीदें होती है, और पाकिस्तान अंडर 19 में समीर मिन्हास ऐसा टैलेंट है जिस पर अब सबकी उम्मीद है। सो ये समीर मिन्हास, और इसको आखिरकार भारतीय मीडिया भी मान गया। हाँ जी, समीर मिन्हास को भारतीय मीडिया भी मान गया, और भारतीय मीडिया के यही रिएक्शन है कि ये क्या खाकर मैदान में उतरता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय मीडिया कह रहा है। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि भाई साहब अब सब लोग विराट कोहली को भूल जाएंगे, अब सब लोग बाबर आजम को भूल जाएंगे, क्योंकि ये सेम बाबर आजम की कॉपी है। बाबर आजम का फेवरेट एबी डिविलियर है, समीर मिन्हास का फेवरेट एबी डिविलियर है, और समीर मिन्हास का फेवरेट पाकिस्तान में बाबर आजम है। सो भाई साहब अगर समीर मिन्हास बाबर को पसंद करता है तो बाबर जैसे शॉट तो खेलेगा, सेम बाबर आजम जैसी कॉपी है समीर मिन्हास, क्लासिकल शॉट्स खेलता है। ये सब रिएक्शन भारतीय मीडिया के। विक्रांत गुप्ता जो इंडिया का मशहूर क्रिकेट जर्नलिस्ट है, वो ये कह रहा है कि भाई साहब विराट कोहली को अब सब भूल जाएंगे क्योंकि बाबर आजम जैसा एक और नया टैलेंट पाकिस्तान को मिल चुका है, समीर मिन्हास, जो छक्के चौकों की बारिश करता है और 100 के लिए नहीं, ये डबल सेंचुरी के लिए मैदान में उतरता है, जो कि लंबी इनिंग्स खेलता भी है। ये रिएक्शन है भाई साहब भारतीय मीडिया के, ये रिएक्शन है विक्रांत गुप्ता के। सो भाई साहब आपको ये टैलेंट कैसा लगा समीर मिन्हास, लाजमी बताना। अब पाकिस्तान अंडर 19 का कल मैच था अफगानिस्तान अंडर 19 से। पाकिस्तान कल का मैच भी जीत गया और अफगानिस्तान को ट्राई सीरीज से बाहर फेंक दिया, यानी 238 बनाया पाकिस्तान ने। ऐसा लगा कि पाकिस्तान शायद फंस जाएगा, लेकिन भाई साहब अफगानिस्तान को 105 पर ऑल आउट करके पाकिस्तान मैच जीत गया, जिसमें जो है वो उमर जहीर ने शानदार बॉलिंग करवाई, 5 आउट किए, और समीर मिन्हास ने शानदार बैटिंग की, छक्के चौकों की बारिश की, और समीर मिन्हास की लाजवाब परफॉर्मेंसेस रेगुलर आ रही है, जो कि ये पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत करीब है। सो ये टैलेंट था पाकिस्तान का, और इसी टैलेंट ने बाबर आजम का रिकॉर्ड बराबर किया, बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा। अब वो रिकॉर्ड कौन सा है भाई साहब? बाबर आजम ने अंडर 19 में 7 मैचेस में 7 ओडीआईस में 300 किए थे, और इसी टैलेंट समीर मिन्हास ने सेम यही चीज रिपीट की, अंडर 19 में 7 ओडीआईस में 300 किए, एक मलेशिया के अगेंस्ट, एक इंडिया के अगेंस्ट, और एक अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ट्राई सीरीज में। तो ये समीर मिन्हास एक अलग ही टैलेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि समीर मिन्हास सेम बाबर की तरह सबके रिकॉर्ड तोड़ने आया है। भाई साहब मजा आ गया ऐसे टैलेंट को देखकर, जिसने शानदार परफॉर्म किया, लगातार परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। सबके मुंह बंद करा जो कहता था समीर मिन्हास तुक्के में 170 प्लस की इनिंग खेल कर गया, सबके मुंह बंद किए, और अब समीर मिन्हास ने बाबर का रिकॉर्ड भी बराबर किया। सो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है, एक अच्छा टैलेंट है जो रुक नहीं रहा। आप क्या कहते हैं समीर मिन्हास के ऐसी बैटिंग पर, ऐसे शॉट्स पर? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं भाई साहब बाबर आजम ने जिस तरह बिग बैश लीग में आग लगाई है, जिस तरह धूम मचाई है, हर कोई बाबर का दीवाना हो गया। और अब एक और ऑस्ट्रेलिया का साबिक खिलाड़ी एडन गिलक्रिस्ट जो पहली बार बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं, और ऐसी तारीफ कि दुनिया देखती रह गई। अब एडन गिलक्रिस्ट ने बाबर को लेकर क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। याद होगा बाबर ने परसों 58 की इनिंग खेलकर अपनी टीम को इंपॉर्टेंट मैच जितवाया था, यानी बाबर आजम ने 58 प्लस की इनिंग भी खेली, नॉट आउट भी आए और मैच फिनिश भी किया था। और इसी के ऊपर एडम गिलक्रिस्ट मैदान में आ गए, स्काई स्पोर्ट्स प्रोग्राम में बाबर आजम का दिल जीता। अब एडम गिलक्रिस्ट ने क्या कहा पहले वो आपके साथ शेयर करता हूं। ऑस्ट्रेलिया के साबिक स्टार क्रिकेट एडम गिलक्रिस्ट ने बाबर की मैच विनिंग इनिंग खेलने के बाद स्काई स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में कहना था कि मैंने बाबर आजम की बैटिंग वीडियो पहले भी बार बार देखी है। ये एक ऐसा प्लेयर है कि शुरू में थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन जब सेट हो जाए तो फिर उसके पास वो टेक्निक है जो बड़ी इनिंग्स खेल सकता है। मुझे ये आज कहना पड़ रहा है कि बिग बैश लीग में इस बाबर आजम के आने से
बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। बाबर के फैंस मैच के इंतजार में होते हैं और जब मैच हो तो पूरा स्टेडियम भर जाता है और इससे बिग बैश की रौनकें और मजीद बढ़ गई है। मेरा ख्याल है कि अगले सीजन में बाबर बिग बैश लीग के सबसे मकबूल क्रिकेटर होंगे और हर एक फ्रेंचाइज की ख्वाहिश होगी कि वो बाबर आजम को खरीदे। ये एडम गिलक्रिस्ट का कहना है, यानी एडम गिलक्रिस्ट यही कह रहा है कि भाई साहब बाबर आजम एक लेवल का टैलेंट है, एक शानदार टैलेंट है जो शुरू में टाइम लेता है, लेकिन जब टाइम ले लेता है तो उसके बाद वो किसी को नहीं छोड़ता। ये एडम गिलक्रिस्ट कह रहे हैं और एडम गिलक्रिस्ट ने यह भी कहा कि पहली बार बिग बैश लीग में ऐसी रौनकें लगी है, पूरी दुनिया देख रही है। क्यों? क्योंकि इसमें बाबर आजम है। ये एडम गिलक्रिस्ट कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगले सीजन में हर कोई टीम बाबर को खरीदने की कोशिश करेगी बड़े से बड़े दाम में। ये एडम गिलक्रिस्ट का कहना है और ये कहकर बाबर आजम का एडम गिलक्रिस्ट ने दिल जीत लिया। लेकिन साथ साथ एक अनोखा मंजर सामने आया, बाबर आजम पहली बार अपने फैंस के साथ जो गुस्से में नजर आए। हाँ जी, और बिल्कुल ठीक गुस्से में नजर आए। जब बाबर ने 58 की इनिंग खेली, बाबर क्राउड की तरफ गए, उनके साथ सेल्फीज बनाने, उनको ऑटोग्राफ देने। अब कुछ बच्चे छोटे छोटे आगे थे और बड़े लड़के पीछे थे, बड़े आदमी पीछे थे। अब जैसे बाबर आजम करीब पहुंचे तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको दबाया जा रहा था। पीछे वाले आदमी बाबर से ऑटोग्राफ सेल्फीज लेने के चक्कर में छोटे से मासूम से बच्चों को दबा रहे थे और इसके ऊपर बाबर आजम गुस्सा हो गए। बाबर आजम ने यह कहा कि पीछे हटो, बच्चे दब रहे। या आप वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे बाबर आजम ने दिल जीत लिया। मतलब बाबर आजम को आज तक हमने गुस्से में नहीं देखा, लेकिन पहली बार गुस्से में देखा और वो भी बिल्कुल ठीक बाबर आजम ने गुस्सा किया, क्योंकि जो मासूम से बच्चे थे वो दब रहे थे और बाबर आजम ने उन बच्चों के खाते पीछे जो बड़े बड़े आदमी थे उनको डांटा। और ये बाबर आजम का गुस्सा, लेवल का गुस्सा जो कि बाबर आजम ने कमाल कर दिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।